सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। नाउ हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स के डेफिनेशन के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जिसमें उनकी केमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, यूजेज, कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम्स के बारे में। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स वैसे ड्रग हैं जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। यानी कि हमारा जो ब्रेन है जब वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है या जब सुस्त हो जाता है तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जिन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है वही होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी हमारे ब्रेन को डिप्रेशन में ले जाता है, इसीलिए थेराप्यूटिकली इन ड्रग्स का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि हम लोग बात करें कि वैसे ड्रग्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और हमारे श्वसन सेंटर को या रेस्पिरेटरी सेंटर को डायरेक्ट स्टिमुलेट कर देते हैं तो उन ड्रग्स को हम लोग एनालेप्टिक्स कहते हैं। और एनालेप्टिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल मिर्गी के कुछ लक्षणों को भी दिखाता है। साथ ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स को ही एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इनको दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। पहला आपका नेचुरल ओरिजिन और दूसरा सिंथेटिक यानी कि मैन मेड। नेचुरल ओरिजिन में आते हैं आपके जेंथाइन डेरिवेटिव्स जिसमें कैफीन और थियोफाइलिन। सिंथेटिक में आते हैं आपके निकेथामाइड जिसको कि कोरामाइन कहते हैं और डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन जिसे डेक्सीड्रीन कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं सभी ड्रग्स के बारे में एक एक करके डिटेल डिस्क्रिप्शन। पहला है आपका कैफीन। कैफीन एक जेंथाइन डेरिवेटिव है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जेंथाइन ग्रुप के ऊपर 1, 3 और 7 पोजीशन पे 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। यही आपका कैफीन का स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे 1, 3, 7 ट्राई मिथाइल जैंथीन भी कहा जाता है। चाय या चाय के डस्ट से इसे निकाला जाता है और गुयानो यानी समुद्री पक्षियों और चमगादड़ के मैन्यूर में पाए जाने वाले यूरिक एसिड से इसकी सिंथेसिस की जाती है। इसके आयुपेक नेम के बारे में बात करें तो 1,3,7 ट्राई मिथाइल प्यूरिन डैश 2,6 डाइओन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यह सिल्की वाइट क्रिस्टल और वाइट क्रिस्टलिन पाउडर्स में आता है। यह ऑर्डरलेस है। साथ ही कोल्ड वाटर और इथेनॉल में स्पैरेंगली सॉल्युबल होता है और हॉट वाटर और क्लोरोफॉर्म में फ्रीली सॉल्युबल होता है। चूँकि यह थोड़ा एफ्लोरोसेंट है इसलिए हम लोग इसे टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे। बात करें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो कैफीन को जब हम लोग टैनिक एसिड सॉल्यूशन के साथ में मिलाएंगे तो हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा कैफीन टैनेट का। यदि इस प्रेसिपिटेट में हम लोग और टैनिक एसिड मिला दें तो यह जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो जब हम लोग कैफीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या पोटासियम क्लोरेट के साथ में मिलाते हैं और वाटर बाथ में हम लोग उसे इवोपोरेट करते हैं और ड्राई होने देते हैं तो उसका जो रेसिड्यू होता है उसके ऊपर हम लोग यदि एक ड्रॉप डाइल्यूट एमोनिया मिला दें तो एक पर्पल कलर हमें मिलता है। ये है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले यह एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। साथ ही एस्पिरिन के साथ में मिला करके इसका इस्तेमाल जो है वो एज ए एनाल्जेसिक और एज ए स्टिमुलेंट भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल माइग्रेन यानी कि अधकपारी जो होता है उसको ठीक करने के लिए भी किया जाता है इर्गोटामाइन के साथ में मिला करके। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस हैं जैसे कैफीन, एस्पिरिन एंड कैफीन टैबलेट्स, कैफीन जिसका कि एनहाइड्रस कैफीन भी कहते हैं और कैफीन हाइड्रेट। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम्स हैं जिसमें आपके ग्यूरानीन, थीन, कॉफीन, कैफीरगोट जिसमें कैफीन और इर्गोटामाइन मिला हुआ होता है, साथ ही माइक्रोप्रीन जिसमें कैफीन और एस्पिरिन मिले हुए होते हैं। तो ये था आपका जेंथाइन डेरिवेटिव का पहला ड्रग। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेंथाइन डेरिवेटिव के दूसरे ड्रग के बारे में जो है आपका थियोफाइलिन। तो थियोफाइलिन भी कैफीन की तरह ही एक जेंथाइन डेरिवेटिव है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के ऊपर सिर्फ 2 ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 1 और 3 पोजीशन पे। 7 पोजीशन पे इसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे एक 1,3 डाई मिथाइल जेंथीन भी कहते हैं। इसका आयुपेक नेम के बारे में बात करें तो 1,3 डाई मिथाइल डैश 7H प्यूरिन डैश 2,6 डाइओन। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो जब हम लोग थियोफाइलिन के एक्वस सॉल्यूशन को यानी
पानी में मिले हुए थियोफाइलिन को मर्क्यूरिक एसीटेट सॉल्यूशन के साथ में मिला देते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो एक वाइट क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलता है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो थियोफाइलिन एक वाइट क्रिस्टलिन पाउडर है जो कि ऑर्डरलेस है। साथ ही वाटर और क्लोरोफॉर्म में स्लाइटली सॉल्युबल है, इथेनॉल में स्पेरेंगली सॉल्युबल है और ईथर में वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है। इसे हम लोग एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। साथ ही ब्रोंकोडायलेटर और डायूरेटिक के तौर पर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इथाइलिन डायमाइन के साथ में इसे मिलाकर ब्रोंकल अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल अपोनिया यानी कि न्यूली बॉर्न बच्चों में होने वाले जो रिस्पिरेशन की बीमारी है उसको ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस हैं जिनमें आपके थियोफाइलिन, थियोफाइलिन इंजेक्शन, एमिनोफाइलिन इंजेक्शन और एमिनोफाइलिन टैबलेट्स। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स जिनमें थियोलॉन्ग, थियोसाल, थियोक्वांटीन, एमिनोफाइलिन, डेरीफाइलिन और कोलीफाइलिन आते हैं। तो ये 2 ड्रग्स थे आपके नेचुरल ड्रग्स या ज़ेंथाइन डेरिवेटिव ड्रग्स। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में यानी मैन मेड ड्रग्स के बारे में। तो पहला ड्रग है आपका निकेथामाइड। निकेथामाइड एक डाईइथाइलेमाइड निकोटिनिक एसिड है यानी कि निकोटिनामाइड से इसका डेरिवेशन किया गया है या निकोटिनिक एसिड का एक एमाइड है। इसके आयुपेक नेम के बारे में बात करें तो N डाईइथाइल 3 पाइरिडीन कार्बोक्सामाइड इसका आयुपेक नेम है। जानते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो निकेथामाइड को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में हीट करेंगे तो डाईइथाइलेमाइन गैस बाहर निकलेगा जिससे कि हम लोग उसके ऑर्डर से पहचान सकते हैं। और यदि हम लोग डाईइथाइलेमाइन के फ्यूम्स को लिटमस पेपर में टेस्ट करेंगे तो यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू भी कर देगा। इसका दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि जब हम लोग निकेथामाइड के एक्वस सॉल्यूशन को ब्रोमाइड सॉल्यूशन या एनिलीन सॉल्यूशन के साथ में मिलाएंगे तो एक येलो कलर हमें मिलेगा। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो यह कलरलेस या स्लाइटली येलोइश ऑयली लिक्विड या क्रिस्टलिन मास है जो कि इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यह स्लाइटली और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर का भी है। साथ ही थोड़ा बीटर टेस्ट है। वाटर, इथेनॉल, ईथर और क्लोरोफॉर्म के साथ यह मिक्स हो जाता है। इसे हम लोग एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। साथ ही इसका इस्तेमाल डिप्रेशन ड्रग्स जैसे बार्बिचुरेट्स से होने वाले रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशन हैं जिनमें आपके निकेथामाइड और निकेथामाइड इंजेक्शन आते हैं। बात करते हैं हमारे दूसरे सिंथेटिक ड्रग के बारे में जो है आपका डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन। तो डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन एम्फेटामाइन का डेक्स्ट्रो आइसोमर है। इसे 2 एमिनो प्रोपाइल बेंजीन भी कहा जाता है। इसके आयुपेक नेम के बारे में बात करें तो यह एक 1 फिनाइल प्रोपाइन 2 एमाइन है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो यह वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलिन पाउडर में आता है। साथ ही यह ऑर्डरलेस है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, इथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल है और ईथर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। इसे भी हम लोग एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। यूजेज के मामले में डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। यह एक CNS स्टिमुलेंट है। साथ ही यह हमारे अलर्टनेस और कंसंट्रेशन पावर और वर्क कैपेसिटी को बढ़ा देता है। यह नेक्रोलेप्सी यानी कि दिन में नींद आने या अधिक नींद आने वाली बीमारी को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और डिप्रेशन को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यह हमारे शरीर के मोटापे के मैनेजमेंट में भी उपयोगी है और अधिक भूख लगने की जो बीमारी है उसे भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमें इसके प्रति टॉलरेंस पैदा कर देता है और इसकी आदत भी लगा देता है। इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशन करें तो डेक्साम्फेटामाइन सल्फेट और डेक्साम्फेटामाइन टैबलेट। कुछ ब्रांड नेम्स हैं जैसे डेक्सीड्रीन, डेक्साम्फेटामाइन सल्फेट, डेक्साम्पैक्स और डेक्सीटान आते हैं। ये थे सभी ड्रग्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग यानी यह ड्रग्स जो है हमारे शरीर के ऊपर में काम कैसे करती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CNS स्टिमुलेंट्स जो हैं वो 2 तरह से काम करते हैं। पहला, यह हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन के रिलीज को बढ़ा देता है और जब यह न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं तो इनका जो रीअब्जॉर्प्शन है यानी कि रीअपटेक उनको CNS स्टिमुलेंट घटा भी देता है।
आइए फिगर के माध्यम से इसे समझते हैं। तो आप देख रहे होंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसल प्रेजेंट है, यहाँ से सीएनएस स्टिमुलेंट न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को बढ़ा देता है, और जब यह न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ के आते हैं और अपने रिसेप्टर से बाइंड होने लग जाते हैं, और जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं हो पाते हैं वो दोबारा रीअपटेक रिसेप्टर के द्वारा फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो सीएनएस स्टिमुलेंट जो है इस रीअपटेक रिसेप्टर को भी रोक देता है, यानी यह न्यूरोट्रांसमीटर वेसल से न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को भी बढ़ा देता है और इनके रीअपटेक रिसेप्टर से इनके रीअपटेक को भी रोक देता है। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ।